केस 30। कैमरा जो अब भी 1987 की तस्वीरें खींचता है। स्थान रामपुरा मोहल्ला। फोटो स्टूडियो स्नेह फोटो स्टेट। पुराने जमाने का एक स्टूडियो, धूल भरे कैमरे, फेडेड बैकड्रॉप और दरवाजे पर लिखा, हम समय नहीं रोक सकते लेकिन उसे कैद कर सकते हैं। स्टूडियो कई सालों से बंद था, लेकिन फिर एक दिन गुड्डी वहां गई और उस पुराने कैमरे से एक तस्वीर खींची। जो फोटो में आई वो आज की गुड्डी नहीं थी, बल्कि 1987 की कोई बच्ची जो हूबहू गुड्डी जैसी दिखती थी। कैमरे की गड़बड़ी या टाइम मशीन? जब अम्मा पहुंची, उन्होंने देखा कैमरा ऑन करने पर हर फोटो में पुराने लोग, पुराने कपड़े और 80s की चीजें नजर आ रही थी। एक फोटो में रज्जो अम्मा की माँ दिख रही थी, जो 1987 में ही गुजरी थी। एक बच्चे की फोटो खिंचवाई गई और तस्वीर में उसका खोया हुआ दादा आ गया, जो कह रहा था, मुझे घर ले चलो। असली रहस्य। स्टूडियो का मालिक स्नेह चाचा जी 1987 में लापता हो गए थे। लोग कहते थे वो पल को पकड़ने का सपना देखा करते थे। असल में उन्होंने एक खास कैमरा बनाया था, जिसमें पिछली तस्वीरों की यादें फिल्म में फंसी रह जाती थी। और अब वो कैमरा याद की दुनिया को दोबारा दिखा रहा था, हर क्लिक पर। थोड़ी मस्ती भी हुई। गुड्डी ने कैमरा घुमाकर ब्लैक कैट की फोटो खींच दी, तो उसमें दिखा एक बिल्ली जो 1987 में मोहल्ले में सब्जी चुराया करती थी। ब्लैक कैट को तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, लेकिन असली सवाल था, क्या कैमरा वाकई टाइम ट्रेवल करवा रहा था, या वो किसी की यादों को खींचकर फोटोग्राफ में उतार रहा था? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या स्नेह चाचा जी आज भी जिंदा है, उसी कैमरे में फंसे हुए? अम्मा का न्याय। हर फोटो एक दरवाजा है, जो खोलो तो वो यादें निकल आती हैं। पर बेटा, यादों में जीना और यादों को जी लेना, दोनों में फर्क होता है। ये कैमरा अब मोहल्ले की याद प्रदर्शनी का हिस्सा बनेगा, लेकिन बिना फिल्म के, क्योंकि अब समय को जीना है, न कि दोहराना। अंतिम मोड़। आखिरी फोटो में अम्मा ने खुद को और अपनी माँ को एक साथ देखा। माँ पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हूँ, अब तुम ही मोहल्ले की रक्षक हो।